नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है लालची कौवे का दंड। सेठ रामलाल राज्य के मशहूर सेठ थे। उनके घर में खान पान की कोई कमी नहीं थी। हर रोज़ उनके यहाँ मेहमान आते, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए जाते। सेठ रामलाल की रसोई में ही एक कबूतर का घोंसला था। वह बड़े नेक और सीधा था। सेठ का रसोइया शंभू महाराज उसे बहुत चाहता था। खाना बनाते बनाते वह थोड़ा खाना उसके घोंसले में रख देता और कबूतर चुपचाप उसे चुगकर सैर को निकल जाता। फिर शाम को आकर आराम से सो जाता। इसी प्रकार उसका जीवन बड़े आराम और सुख शांति से गुजर रहा था। एक दिन कबूतर खा पीकर रसोई की खिड़की पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी एक कौवा उधर से गुजरा। उसने रसोई की खिड़की पर कबूतर को बैठा देख और रसोई की भीनी भीनी महक उसकी नाक से टकराई तो उसकी तबीयत खुश हो गई। अरे वाह, क्या खुशबू है! रसोई में तो कबूतर का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। कौवा मकान के सामने ही पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, इस कबूतर ने तो सेठ की रसोई में ही अपना घोंसला बना रखा है। यह तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। इस कबूतर से तो दोस्ती करनी चाहिए। अगर इससे दोस्ती हो गई तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मुझे तो 7 जन्म में भी ऐसा खुशबूदार खाना नसीब नहीं होगा। यही सोचकर कौवा कबूतर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। उसकी लालची नज़रें रसोई के मज़ेदार खानों पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद हवाखोरी के लिए जैसे ही कबूतर बाहर निकला तो कौवा उसके पीछे पीछे लग गया। कुछ देर बाद जब कबूतर को एहसास हुआ कि ये कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा है तो उसने सोचा कि ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। ये तो बड़ा चालाक किस्म का प्राणी है। इससे तो भगवान बचाए। कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिर तंग आकर कबूतर ने पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर कौवा हंस पड़ा। फिर बोला, कबूतर भाई, तुम बड़े नेक और गुणवान प्राणी हो। हम पक्षियों में तुम जैसा गुणी और भोला तो शायद ही कोई होगा। बस यही कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारी और हमारी कैसी दोस्ती भैया? हम ठहरे सीधे साधे शाकाहारी जीव और तुम ठहरे चालाक और मांसाहारी। अरे भैया, मांस खाने से प्राणी बुरा थोड़े ही हो जाता है। और जहाँ तक सीधे और चालाक की बात है तो भाई मेरे, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर कौम में होते हैं। एक के कारण पूरी कौम को बदनाम करना न्याय नहीं है। नहीं नहीं भैया, तुम किसी और को अपना दोस्त बनाओ। देखो भैया, लोग हमें वैसे ही दुत्कारते रहते हैं क्योंकि हम जरा मोटी बुद्धि के प्राणी हैं। अब तुम भी क्या मुझे दुत्कार दोगे? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी संगत में रहकर कुछ अक्ल भी सीख लूँगा। कहकर कौवे ने ऐसा नाटक किया मानो वह काफ़ी दुखी हो उठा हो और अभी रो देगा। कबूतर को उस पर कुछ दया सी आ गई और तनिक द्रवित होकर वह बोला, लेकिन भाई कौवे, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम में तो कोई समानता ही नहीं है। अरे भैया, समानता तो अपने आप आ जाएगी। मैं तुम्हारे जैसा ही खान पान कर लूँगा, वैसा ही व्यवहार कर लूँगा तो लोग जैसे तुम्हारे साथ करेंगे वैसे ही मेरे साथ भी करेंगे। कहते हैं ना, साधु के साथ रहकर तो दुष्ट भी साधु हो जाता है। पारस तो लोहे को भी सोना बना देता है। यदि तुम जिद करते हो तो ठीक है भैया, हम दोनों साथ रह लेंगे। कहा भी गया है कि एक से भले 2। लेकिन देखो भैया, तुम किसी प्रकार की शरारत ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठो और हमें रहने का ठिकाना छोड़ना पड़े। अरे नहीं भैया, मैं भला कोई गड़बड़ क्यों करूँगा? ऐसा करके तो मैं अपना अहित करूँगा। फिर भला तुम मुझसे अपने साथ क्यों रहने दोगे? तब ठीक है, चलो मेरे साथ। कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो, पहली सफलता तो हाथ लगी। सारा दिन वे दोनों इधर उधर दाना चुगते रहे, एक दूसरे से तनमन कहते रहे। सारा दिन कौवा ही अधिक बोलता रहा। वही उसे इधर उधर की झूठी सच्ची कहानियाँ सुना सुनाकर प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा और यह जाहिर करता रहा कि वही उसका सच्चा हितैषी मित्र है। कबूतर बेचारा उसकी बातों से थोड़ा प्रभावित भी हुआ। इसी प्रकार शाम हो गई। कबूतर उसे लेकर
अपने ठिकाने की ओर चल दिया। जब घर करीब आ गया तो कबूतर ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी, देखो भैया, किसी प्रकार की गलत हरकत मत करना, मैं एक बार फिर तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। अरे भैया, बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मगर हाँ, कबूतर को जैसे ही कुछ याद आया वह बोला, सेठ की जिस रसोई में मैं रहता हूँ उसमें तो सिर्फ एक मेरा ही घोंसला है, हम उसमें कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं कबूतर भाई, हम आज की रात एक ही घोंसले में गुजार लेंगे, कल मैं जैसे तैसे अपना घोंसला बना लूँगा। जब दोनों मित्र मिलकर काम करेंगे तो भला देर ही कितनी लगेगी। कबूतर बेचारा क्या कहता, कौवा उसकी हर बात का तर्कपूर्ण जवाब दे रहा था। अंत में कबूतर ने चुप रहना ही उचित समझा। रसोइये की तरफ से भी कबूतर को कोई खतरा नहीं था। वह जानता था कि रसोइया बड़ा दयालु है, वह कौवे को मेरा मित्र समझकर स्थान दे देगा। उसे तो पक्षियों से वैसे ही बहुत प्यार है। जब रहने की समस्या भी दूर हो गई तो कौवे ने सोचा कि चलो दूसरी सफलता भी हाथ लगी। उस रात कौवे को भी कबूतर के साथ बढ़िया देसी घी का दाल भात और भाजी खाने को मिली। एक तो पका हुआ खाना और वह भी देसी घी का। कौवे ने तो बड़े चाव से सब खाया। फिर उस रात कबूतर के घोंसले में ही पांव पसार कर सो गया। रात को सोते समय वह सोचने लगा, किसी ने सच ही कहा है कि एक बार सभी के दिन बदलते हैं। मेरे भी नसीब अच्छे थे जो मेरी नज़र इस कबूतर पर पड़ गई। अब मिलेगा रोज़ रोज़ बढ़िया खाना। दूसरे दिन कौवे ने कबूतर की मदद से रसोई में ही एक कोने में अपना घोंसला बना लिया। रसोइये ने कबूतर के साथ कौवे का घोंसला देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, मगर सोचने लगा कि कौवे चालाक और शरारती होते हैं, कहीं कल को यह इस सीधे साधे कबूतर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े आराम से रसोई में रहने लगे। कौवा हर रोज़ नए नए पकवान खाता और चैन की नींद सोता। एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में पकवान आदि बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मित्रों के लिए मछली मंगवाई। रसोइया मछली आदि साफ कर रहा था तो अपने घोंसले में बैठा कौवा सोच रहा था, अरे भाई, आज तो मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद मसालेदार तली हुई मछली खाने को मिलेगी। और फिर चुपचाप अपने घोंसले में बैठा वह सोच रहा था कि कैसे मछली पर हाथ साफ किया जाए। कौवे ने सोचा कि यदि कबूतर से इस मामले में कुछ कहेगा तो वह तो उसकी बात नहीं मानेगा, अतः खुद ही कोई मौका निकालकर मछली के टुकड़ों पर हाथ साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार सवेरा हो गया। हर रोज़ की तरह कबूतर ने उससे कहा, चलो भाई कौवे, खाने की तलाश में चला जाए। नहीं भाई कबूतर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से मेरा पेट कुछ खराब है। कौवा अपने आप को काफ़ी चालाक समझ रहा था, मगर कबूतर भी कुछ कम समझदार नहीं था। वह समझ गया कि आज रसोई में मछली आई है, उसे देखकर ही उसकी नीयत खराब हो रही है। अतः वह बोला, देखो भाई कौवे, रसोई में कोई हरकत मत करना, किसी भी चीज़ को न छूना वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। अरे नहीं भाई, मैं एक सच कह रहा हूँ, तुम ये बात समझो। मछली को देखकर मेरा मन खराब हो रहा है और मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे पेट में बहुत गड़बड़ है, तुम गलत मत समझो। ठीक है, तब मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। कहा ना भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा विश्वास करो मित्र। कौवे ने बार बार उसे भरोसा दिलाया तो कबूतर को भी उसकी बात पर विश्वास हो गया कि यह कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और वह बेचारा चल दिया अपने खाने की तलाश में। चलो, ये अड़ंगा भी दूर हुआ, इसे क्या मालूम मछली का स्वाद क्या होता है। अब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। थोड़ी देर बाद ही रसोइया रसोई में आया और मछली काट कर पीट कर साफ करने लगा। मछली काटकर उसने तली, फिर दूसरी सब्जियां काटकर साफ की। इस सारे काम में वह काफ़ी थक गया, अतः कुछ देर सुस्ताने के लिए वह बाहर जाकर बैठ गया। शुक्र है यह यहाँ से टला,
यहीं बैठा रहता तो मेरा काम कैसे बनता। पहले ही उस कबूतर को मुश्किल से भेजा है। और फिर कौवे ने चुपके से टोकरी में से एक मछली का टुकड़ा उठाया और अपने घोंसले में जाकर खाने लगा। कई टुकड़े उसने चुपचाप चुरा चुरा कर खा लिए। हालांकि उसका पेट भर गया था, फिर भी और खाने के लोभ के कारण वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। हुआ भी यही। इस बार जैसे ही उसने परात में से मछली का टुकड़ा उठाया, वैसे ही उस पर ढकी प्लेट धरती पर गिर पड़ी। छनछनाहट की तेज आवाज़ हुई, मगर कौवे को इससे भला क्या फर्क पड़ना था। उसने मछली का टुकड़ा लिया और आराम से बैठकर खाने लगा। रसोइया तेजी से अंदर आया कि कहीं कोई बिल्ली रसोई में न घुस आई हो, मगर जैसे ही उसकी नज़र मछली खाते हुए कौवे पर पड़ी तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। वह क्रोध से लाल पीला होकर कौवे पर झपटा। ओ पापी नीच, तूने मेरी भलाई का ये सिला दिया। तूने चोरी से मछली खा ली। दुष्ट, मैंने तो उस कबूतर की वजह से तुझे चुपचाप रहने दिया और तू मेरा ही बुरा करना चाहता है। ले, अब चख मेरा मज़ा। कहते हुए उसने कौवे को गर्दन से पकड़ा और क्रोध में आकर सभी पंख नोच डाले। कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मगर रसोइये ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। ले, अब यही पड़ा रहे, सड़ता रहे। लालची कौवे, तेरी यही सज़ा है। भय और दर्द से कराहता हुआ कौवा एक कोने में जाकर दुबक गया और अपनी करनी पर आंसू बहाता रहा। शाम को जब कबूतर वापस आया तो कौवे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गया कि उसकी गलती की उसे यही सज़ा मिली है। क्यों कौवे भाई, मैंने कहा था ना, कोई बेजा हरकत मत करना। हर प्राणी को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, मगर तूने लालच में रसोइये को नुकसान पहुंचाया और रसोइये ने तेरी यह गद बना डाली। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।